पलट देगा जो वक्त की धारा, वो प्रचंड वीर, वो मेवाड़ का सितारा, जिसकी तलवारों में बिजली सी चमक थी और रगों में बहती देश प्रेम की ललक थी। इतिहास सब याद रखता है, पर कुछ पन्ने आज भी धुंधले हैं। मैं इतिहास हूँ। मैंने कई राजाओं को बनते बिगड़ते देखा है। फिर मेरे पन्नों पर लिखा गया एक नाम, एक वीर का नाम, जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। वो नाम है प्रताप, महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ के गौरवशाली प्रांगण में विक्रम संवत 1540 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को एक ऐसे सूर्य का उदय हुआ जिसने मेवाड़ के आकाश को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। हाँ, वो थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह, जिनकी आंखों में बचपन से ही स्वाभिमान की ज्वाला धधकती थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति मानव रूप में अवतरित हुई हो। इनकी आभा अद्वितीय थी। प्रताप का बाल्यकाल महलों की भव्यता में जरूर बीता, पर उनका मन हमेशा प्रकृति की गोद में रमा रहता था। उन्होंने शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल का गहन प्रशिक्षण लिया। हर अस्त्र उनके हाथों में खिलौने की तरह नाचता था। उनकी फुर्ती और निशानेबाजी देखकर गुरुजन भी चकित थे, मानो किसी देव योद्धा का अंश उनमें विराजमान। पैदा हुआ जो धरती पे वो तूफान बन गया, हर जुल्म के आगे सीना तान खड़ा रह गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ मुगल सेना का विशाल सागर, तो दूसरी तरफ मेवाड़ के सिंह महाराणा प्रताप सिंह। यह युद्ध केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं था, बल्कि धर्म और स्वाभिमान की लड़ाई थी। वो बचपन से ही थे वीर, धनुष बाण थे उनके साथी, मेवाड़ की रक्षा का संकल्प हर पल उनके मन में भाती। प्रताप अपनी छोटी सी सेना के साथ ऐसे गरजे जैसे स्वयं महादेव का त्रिशूल उठा हो। उनकी तलवार दुश्मन के बीच काल बनकर नाच रही थी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, राणा विप्लव कर देगा, तूफान की तरह गरज दुश्मन का संहार करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा बुरी तरह घायल हो गए, उनके वफादार घोड़े चेतक ने उन्हें बचाया। चेतक ने 25 फीट चौड़े नदी को छलांग लगाकर पार किया और प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। प्रताप की जान तो उसने बचा ली, परंतु इस प्रयास में वह स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गया और वीर गति को प्राप्त हुआ। हल्दी घाटी के बाद समय प्रताप के लिए कठिनाइयों से भरा था। जंगलों में भटकना पड़ा, घास की रोटियां तक खानी पड़ी, पर उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। उनका दृढ़ निश्चय चट्टान की तरह अटल था। जैसे कोई तपस्वी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वैसे ही प्रताप मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हर कष्ट सहते रहे। रणबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वर्षों के संघर्ष और शौर्य के बाद विक्रम संवत 1597 में इस महान योद्धा ने अपने शरीर को त्याग दिया। उनका मृत्यु एक युग का अंत था। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन कर लेना बलिदानी परिपाटी। अंतिम बार माँ भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो दर्शन कुंभल दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग जी स्वामी का। अंतिम बार एक दूजे को दे लो तुम बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। उनकी वीरता और बलिदान की गाथा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। ऐसा मानो कोई दिव्य आत्मा अपने कर्म पूरे करके अपने धाम वापस लौट गई हो। वो थे वीर स्वाभिमानी
झुकना उन्हें मंजूर नहीं, हुए वीर गति को प्राप्त मगर गुलामी स्वीकार नहीं। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वो एक विचार थे, एक आदर्श थे। उनकी ये वीर गाथा हमें सिखाती है कि हार आपसे धन तो छीन सकती है, लेकिन आपका गौरव, आपका स्वाभिमान नहीं। यह सिखाती है कि संघर्ष के बिना विजय प्राप्त नहीं हो सकती। धन्य है वो माँ जिसने प्रताप को जन्म दिया, इतिहास ने भी उनका झुककर शीश नमन किया। मैंने अपने पन्नों के एक उस वीर स्वाभिमानी महान योद्धा को उजागर किया है, जिनकी गाथा युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। मैं इतिहास हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, प्रताप हार कर भी सबसे बड़ा विजेता था। मैं इस वीर पराक्रमी को सत सत नमन करता हूँ। जब जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन टोली डोल गई, फीकी पड़ी दहाड़ शेर की जब तूने हुंकार भरी। वीर शिरोमणि, राजपूताना की शान, मेवाड़ का गौरव, महाराणा प्रताप सिंह जी अमर रहें। जय मां भवानी, जय मां भारती।